हेडिंग डालो जल्दी से। साक्षी कितनी बार बोलूं, डाल गया हेडिंग। तुम लोग को बात करने से मन नहीं भरता है। जब क्लास में आओ पढ़ने के मूड में आओ। हम जब पढ़ रहे थे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की, है ना, लास्ट क्लासेस में हमने उनके सारे एविडेंस पढ़े हैं, लेकिन एक पॉइंट हमारा छूट गया था अनुराग, एक पॉइंट हमारा छूट गया था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, मेनली हमें इसे होमोलॉगस और एनालॉगस के साथ पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, हम इसे अलग से पढ़ ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, डार्क हो गया क्या, क्लियर है? ठीक है, देखो कन्वर्जेंट मतलब होता है कि एक तरफ आता हुआ कुछ दिखाई दे। अगर आपने लेंस वगैरह पढ़ा हो, लेंस पढ़ा हो, तो कन्वर्जेंट मतलब होता है कि जो रेज आपस में आके मिल जाए या मिलती हुई दिखें आपको, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। और जो अलग अलग डायरेक्शन में जाए वो डाइवर्जेंट। ऐसा ही कुछ हमारा मतलब है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से, और आगे अभी देखेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, देखो कन्वर्जेंट मतलब एक तरफ आते हुए दिखाई देना। ठीक है, अगर कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर कुछ ऐसा एडाप्टेशन हुआ है कि वो सिमिलर बिहेव करने लगें, तो वो आपस में क्या शो करेंगी, कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि सिमिलर बिहेव करी हैं, अलग अलग स्पीशीज़ थी, अलग अलग स्पीशीज़ मान लो थी, और वो आपस में आकर के क्या बिहेव कर रही है, एक जैसा। तो क्या ये कन्वर्जेंस दिखा रहा है आपको? यस। और ऐसा कौन से स्ट्रक्चर्स करते हैं आपके, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। याद करो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते थे, अगर मैं बताऊं एनालॉगस, एनालॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, एनालॉगस जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट होती थी, लेकिन वो काम कैसा करते थे, सेम करते थे। ठीक है, उनकी ओरिजिन तो क्या होती थी, डिफरेंट होती थी, लेकिन वो काम कैसा करते थे, सेम करते थे। तो क्या डिफरेंट से आपको एक तरफ एक कोई इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई दिया है? यस, एक काम के लिए वो सारे अडाप्ट हो गए, यानी कि उन्होंने क्या शो किया, कन्वर्जेंस शो किया। बात समझ में आ रही है? कन्वर्जेंस मतलब एक तरफ आते हुए दिखाई देना। क्लियर? अच्छा, कहने का मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ जो कुछ तरह से ऐसे अडाप्ट हो गई हैं कि एक तरह का बिहेवियर शो कर रही हैं, उसे हम क्या कह देंगे, उन स्पीशीज़ को हम कहेंगे, उन स्पीशीज़ के वो स्ट्रक्चर्स जो अडाप्ट हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स को कहेंगे हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और इस तरह के इवोल्यूशन को हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो। लिखो, different species when live in same condition evolve to gain similar traits। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स, है ना, ट्रेड्स मतलब होता है कैरेक्टर्स। ठीक है, जल्दी से लिखो। बात समझ में आया? देखो इधर, कहने का मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक ही स्पीशीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, कई सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कैसा है, अलग अलग है, लेकिन उनके कुछ बिहेवियर आपको सेम नज़र आ रहे हैं। तो उस बिहेवियर के लिए वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, और वो इवोल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ऑक्टोपस के आई की, ऑक्टोपस की आँख की बात करूँ, और मैं बात करूँ हमारी आँखों की। ठीक है, ऑक्टोपस दूसरी कैटेगरी का दूसरा स्पीशीज़ है, क्या वो हमसे मिलता जुलता है? नहीं। उसकी आँख और हमारी आँख काम एक ही कर रही है, क्या काम कर रही है, देखने का, लेकिन उसकी आँख का ओरिजिन अलग है, हमारी आँख का ओरिजिन अलग है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में भी दिया था। तो उसकी आँख और हमारी आँख
आपस में एनालॉगस स्ट्रक्चर है और ये दोनों आँखों में इवोल्यूशन कैसा हुआ है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आया? दोनों आँख देखने का काम करती हैं लेकिन उसका ओरिजिन अलग है, इसका ओरिजिन अलग है, तो वो आँखें क्या हो गई, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और ये इवोल्यूशन क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नहीं देखा है वो चीज़ तो जाके वो वाली वीडियो एक बार चेक कर लो। आप सब उस दिन एब्सेंट थे, उस दिन सिर्फ 2 लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वो वीडियो जाके देखो, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एनालॉगस और होमोलॉगस करके मैंने डाल रखा है। ओके, उसको जाके देखो। अच्छा, ये इवोल्यूशन हो सकता है कि आपके देखने के लिए हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है, ये तो देखने वाले स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की, या वो इवोल्यूशन इसलिए भी हो सकता है कि मान लो किसी एक जगह है उनको ला के रख दिया गया है और वो लोग सिमिलर चीज़ें अडाप्ट कर ली हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी गर्म इलाके में ला के रख दिया है, अलग अलग पंछियों को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ला के मैंने रख दिया एक गर्म इलाके में, और वो सारे अपने अंदर ऐसा एडाप्टेशन ला रहे हैं कि वो इस हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, तो वो इवोल्यूशन क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। स्पीशीज़ सारे की अलग अलग है लेकिन एक ही तरह का कैरेक्टर वो लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज़ एक तरह का कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, तो इस तरह का इवोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट। बात समझ में आया? एकदम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, और जो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए हैं उन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्लियर है? उन स्ट्रक्चर्स को आप कहोगे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स और इस प्रोसेस को कहोगे आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आया? तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के जो भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपके किस में आ जाएंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। बस कहने का मतलब दोनों जगह अलग है। आँखों को हम कह रहे हैं, जो भी आँख मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, वो आँखें हैं आपकी स्ट्रक्चर्स, और वो आँखें इवॉल्व हुई हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, वो है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आया? क्लियर है एकदम? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लिख लो, पर मैंने ये लिखवा चुका है इसलिए मैंने लिखवा रही हूँ, मन करे तो लिख लो। ठीक है, एज योर विश। ठीक है, अगर कोई क्लास आपने मिस कर दिया तो उसके वीडियोस जाके देखो, फिर क्लास में आओ, तभी समझ में आएगा। अब तो पढ़ गया है। ठीक है ऐसी शक्ल बना ली तुमने। चलो दूसरा हेडिंग डालो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो, आपको जब मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताऊंगी ना तो आपको लगेगा मैम ये तो एडाप्टिव रेडिएशन वाली आप बात कर रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं वो फ़र्क भी आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, और फिर मैं एडाप्टिव रेडिएशन और इसमें आपको फ़र्क समझा दूंगी। बातें सिमिलर लगेंगी लेकिन ज़रा सा फ़र्क है। ठीक है, देखो 3 टर्म्स हम यहाँ क्लियर करेंगे इस पॉइंट में, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन, ब्रांचिंग डिसेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। इन चारों टर्म की बात हम एक साथ करने वाले हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, मैं लिखूं अगर होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जिनकी ओरिजिन सेम होती है लेकिन काम क्या करने लगे, अलग अलग, यानी कि वो एक जगह से ओरिजिन सेम थी और वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो क्या ये डाइवर्जेंस जैसा आपको दिख रहा है? यस। ठीक है, एक तरह का वो स्पीशीज़ थे और वो क्या करने लगे, अलग अलग काम करने लगे। ठीक है, या फिर मैं स्पीशीज़ ना कह के यूँ कह दूँ उनके एंसेस्टर सेम थे और वो धीरे धीरे क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, डाइवर्जेंस। ठीक है, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आया? ओके, और ये कौन से स्ट्रक्चर शो करेंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो एक लाइन इसमें लिख लो, फिर मैं अडैप्टिव रेडिएशन से इसे कंपेयर करके समझाऊंगी। The process in which
न्यू स्पीशीज आर formed from a common ancestor the process in which new species are formed from a common ancestor is called divergent evolution. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके होमोलॉगस, जितने भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल आएंगे वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आपके क्या दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को वो शो करते हैं। ठीक है, नोट करो। एक कोई कॉमन एंसेस्टर है जिससे कई सारी स्पीशीज़ बनी है और उन स्पीशीज़ में अलग अलग जगह जब वो जाकर क्या हो गई हैं, अलग अलग तरीके की हो गई हैं। ठीक है, या न्यू स्पीशीज़ बन गई हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक जगह से निकल करके कई सारे तरह की बन गई हैं, तो ये क्या है आपका? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कुछ ऐसा ही हमने अडैप्टिव रेडिएशन में पढ़ा था कि एक जगह से निकल करके कई सारी स्पीशीज़ बनी है। मुझे पता है ये डाउट है, तो इस डाउट को मैं क्लियर करती हूँ। छोटा सा अंतर है इसमें, देखना। मान लो दोनों में बात आती है कॉमन एंसेस्टर की। किसकी बात आती है? कॉमन एंसेस्टर। चाहे वो एडाप्टिव रेडिएशन हो, चाहे वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो, दोनों में हम क्या बात करते हैं? कॉमन एंसेस्टर की। दोनों प्रोसेस में एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज होंगे वो कॉमन होंगे। बात समझ में आया? एक एंसेस्टर से कई सारी न्यू स्पीशीज़ बन गई। क्या बन गई? न्यू स्पीशीज़। ठीक है, न्यू स्पीशीज़ बन गई। समझ लो, ये स्पीशीज़ 1 है, ये स्पीशीज़ 2 है, ये 3rd टाइप की स्पीशीज़ है, ये 4th टाइप की स्पीशीज़ है। क्लियर? इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखना, कोई एक स्पीशीज़ में अगर चेंजेस हो जाएं, किसी एक स्पीशीज़ में अगर चेंजेस हो जाए, वो नई स्पीशीज़ नहीं बनाएगी, पर एक स्पीशीज़ में चेंज होके वो अलग अलग चीज़ें अडाप्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, हमने बर्ड्स का पढ़ा था, हमने पढ़ा था डार्विन फिंचेस के बारे में। डार्विन फिंचेस अभी भी फिंचेस ही हैं, अभी भी बर्ड ही हैं, बस कुछ इंसेक्टिवोरस बर्ड बन गई थी, कुछ फ्रूट्स को खाने वाली बर्ड्स बन गई थी फ्रूगीवोरस, कुछ वुड में होल करके रहने वाली बर्ड्स बन गई थी, कुछ अदर, मतलब खाने की में उनकी वैरायटी आई है, लेकिन क्या उनकी स्पीशीज़ बदल गई? नहीं, वो सारे के सारे अभी भी बर्ड्स ही हैं। बात समझ में आया? तो एडाप्टिव रेडिएशन एक स्पीशीज़ में होता है, उनके डिफरेंट वो कैरेक्टर्स अडाप्ट कर लेंगे, लेकिन उनकी स्पीशीज़ नहीं बदलेगी। बात समझ में आया? ये ज़रा सा फ़र्क है। जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इन सारे को आप कह दोगे ये सारा क्या है? मिला करके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन सिर्फ एक स्पीशीज़ में आने वाले चेंजेस को कहलाता है एडाप्टिव रेडिएशन। वहाँ भी हम कॉमन एंसेस्टर कह देते हैं, क्योंकि आखिर ये स्पीशीज़ भी कहाँ से आई है? एक एंसेस्टर से आई है। ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, पर इस तरह से बना के आप समझ सकते हो। बात क्लियर हुई? मैं 2-3 लाइन में इस चीज़ को लिखवा भी दे रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, देखो, एक एंसेस्टर से कई सारी स्पीशीज़ बनना यानी न्यू स्पीशीज़ बनना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा? स्पेशिएशन मतलब होता है न्यू स्पीशीज़ बनना। क्या मैंने ये लिखवाया है? स्पेशिएशन लिखवाया है मैंने, टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ में लिखवाया है। तो स्पेशिएशन किस में होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। नई तरह की स्पीशीज़ बनेंगी, किससे? कॉमन एंसेस्टर से। ठीक है, लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन इसमें नई स्पीशीज़ नहीं बनेंगी आपकी, बल्कि क्या होगा? उसी स्पीशीज़ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि वो थोड़े थोड़े उनके कैरेक्टर्स अलग होंगे, लेकिन वो कोई एक बहुत नया स्पीशीज़ नहीं बनाएंगे, बहुत अलग स्पीशीज़ नहीं बनाएंगी। बात समझ में आया? वो बर्ड है तो बर्ड ही रहेंगी, बस उसके कुछ चीज़ें, हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। वो कोई मान लो डॉग है तो डॉग ही रहेगा, बस उसके कुछ कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
तो फ़र्क से कई लोग ऐसा भी कह देते हैं, कई डेफिनेशंस ऐसा भी कहती हैं कि उसके कुछ कैरेक्टर चेंज हो गए तो ये नया टाइप का डॉग बन गया, ये नए स्पीशीज़ का डॉग बन गया, कह सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर वो डॉग है तो डॉग ही रहने वाला है एडाप्टिव रेडिएशन में, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में वो कुछ भी बन सकता है। जैसे मान लो हमने डायनासोर से क्या बनाया था, डायनासोर रेप्टाइल से क्या बनी थी, बर्ड, तो ये आप कह सकते हो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उसमें हुआ था। ठीक है, वो एग्जाम्पल नहीं है, मैं एक बात लेके आपको कह रही हूँ। बात समझ में आया? नई तरह की चीज़ें बन सकती हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, लेकिन एडाप्टिव में नई स्पीशीज़ नहीं बनने वाली है। ठीक है, वो डॉग है, डॉग ही रहेगा। बात समझ में आया? उसके कुछ कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बदलने वाला। क्लियर हुआ? एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मैंने पहले से सोच रखा था, ये डाउट तुम्हें आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया इसे। ठीक है, तो ये बना के कहीं लिख सकते हो, इस चीज़ को आप कहोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एक स्पीशीज़ से कई सारे तरह की बनना, उसे आप कहोगे एडाप्टिव रेडिएशन। क्लियर? और अपनी भाषा में वहाँ लिख भी सकते हो कि एडाप्टिव रेडिएशन में बर्ड है तो बर्ड ही रहेगी, कोई नया चीज़ नहीं बन जाएगा, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में नया चीज़ बन सकता है। देखो कई लोग उसको स्पीशीज़ भी कहते, मान लो अगर बर्ड कोई इंसेक्टिवोरस है, कोई फ्रूट खाने वाली है, कोई अलग है, तो कई लोग उसे कह देते हैं वो नई स्पीशीज़ बन गई। लेकिन आप एक बात दिमाग में रखना कि ये जो आपकी बर्ड है वो बर्ड ही रहने वाली है, बर्ड से कुछ और नहीं बनने वाला है। ठीक है, कई जगह आप नई स्पीशीज़ उसमें देख सकते हो, इसलिए मैं ये पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। कई बुक्स में दिया रखा है कि अडाप्टिव रेडिएशन भी नई स्पीशीज़ बन गई, तो थोड़ी सी चेंजेस बस उसमें आएंगे और कुछ नहीं। इस चीज़ को अपनी भाषा में ज़रूर लिख लेना। ये चीज़ मतलब प्रॉपर तरीके से लिखवाई नहीं जा सकती, प्रॉपर मैं अलग अलग लिखवाऊँ तो वो भी अलग ही चीज़ बन जाएगा, तो अपनी भाषा में उसे लिख लो जैसा भी लिखना चाहो। हो जाए तो मुझे बताना। स्पेशिएशन मतलब न्यू स्पीशीज़ बनना, मैं लिखवा चुकी हूँ। ओके डन। बनेगी न्यू स्पीशीज़, डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, और अडाप्टिव में कुछ लोग कहते हैं वो नई स्पीशीज़ बन गई, लेकिन उसका टाइप नहीं चेंज होने वाला। जैसे कि टाइप मेरा मतलब समझ लो, बर्ड है तो बर्ड ही, बर्ड में कुछ अलग वो हो सकती है, जैसे फ्रूगीवोरस बर्ड को हो सकता है कोई कह दे नई टाइप की स्पीशीज़ है, लेकिन वो मेन बर्ड से ही है। ठीक है, मेरा मतलब आप समझ गए होगा जो मैं कहना चाहती हूँ, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और अडाप्टिव रेडिएशन मैंने वो पहले क्लियर किया, क्योंकि ये डाउट्स हो सकता है चलते रहता है, तो मैं चाहती थी ये ख़त्म हो जाए तब हम आगे बढ़े। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं आपके होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। कैसे? देखना, ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि अगर हम बात कर दें कि डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स थे उसकी बात करें, मैन के हाथ की बात करें, चीता के फोर लिम्स की बात करें, तो ये सारे लोग अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं, लेकिन अगर उनके बोन्स का पैटर्न देखें तो एक तरह का होता है। सारे के बोन्स का पैटर्न क्या होता है? एक तरह का, लेकिन है तो वो अलग अलग स्पीशीज़। हम लोग अलग हैं, वेल्स अलग है, चीता अलग है, बैट अलग है, लेकिन उनके फोर लिम्स यानी कि ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स मैंने बता रखा है वो क्या होते हैं? वो एक तरह का पैटर्न शेयर करते हैं। तो उनके फोर लिम्स क्या हो गए? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। वो बता रहे हैं कि कोई कॉमन एंसेस्टर से ही इतने टाइप की स्पीशीज़ बनी हैं। तो ये आपका था होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, और ये इवोल्यूशन जो हुआ होगा उसको आप क्या कह दोगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर, चारों बातें एकदम साफ हैं, कोई दिक्कत? एडाप्टिव रेडिएशन, ब्रांचिंग डिसेंट, ये जो डिसेंट्स बने हैं, जो वंशज बनी हैं, वही आपके क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट, क्योंकि वो ब्रांचिंग के थ्रू बनी है। ठीक है, डिसेंट्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन आर कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट्स। सिंपल। ठीक है, अच्छा तो देखो ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है हमें। अब एनसीईआरटी में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और उसमें मेरे साथ साथ लिखना, न्यू पेज में डालना, क्योंकि 7-8 नाम रहेंगे, उसको आपको रिलेट करके पढ़ना है। 8-10 लाइन हो तो उसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या हुआ? क्या टाइम क्या है, कितना है? टाइम हो रहा है 2:35, नहीं 30 हो रहा होगा शायद, 32। मेरे घड़ी 5 मिनट फास्ट है। क्या हुआ? बस ये टॉपिक कवर हो जाए, फिनिश। 40 तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है? देखो मेरे साथ साथ जल्दी से लिख लो। एक तरह के एनिमल्स होते हैं आपके प्लासेंटल एनिमल्स। मैं बात समझा देती हूँ पहले। एक होते हैं प्लासेंटल एनिमल्स, एक होते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं हम देख चुके हैं, याद है? जिनके पास वो बैग लाइक स्ट्रक्चर हो। मंकी नहीं था ठीक है, मंकी कह रहे थे लोग। खैर, तो जिनके पास वो स्टमक पे बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जिसमें बेबी कैरी करते हैं, वो क्या था आपका? मार्सुपियल्स थे। और एक और टाइप के एनिमल आप पढ़ने वाले हो, प्लासेंटल, यानी जिनके जब बर्थ हो रहा हो तो जब मदर के वॉर्म में वो हो तो उनके पे क्या प्रेजेंट हो? प्लासेंटा उनके लिए प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है? तो प्लासेंटा बात समझ में आ रही है? रिप्रोडक्शन वाली चीज़ों में आप पढ़ते हो। होता क्या है, एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, वो मदर से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ ए प्लासेंटा। ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मदर के स्टमक में, उसे कहते हैं प्लासेंटा, ठीक है? तो जिन भी एनिमल्स में प्लासेंटा बनता है उनको आप क्या कहते हो? प्लासेंटल एनिमल्स। क्लियर? मैमल्स के भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे मैमल्स मतलब जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हो, उनके भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि मार्सुपियल, जैसे कि प्लासेंटल। तो हम लोग प्लासेंटल वाले में आते हैं, हम लोग मार्सुपियल में नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये मैमल के टाइप्स हैं। अब इन दोनों टाइप में, प्लासेंटल में और किसमें? मार्सुपियल में, आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कैसे? वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगी। एक तरफ हेडिंग डालो प्लासेंटल मैमल्स, और दूसरी तरफ हेडिंग डालो मार्सुपियल्स, ठीक है? जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया से वो इवॉल्व हुए थे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसी में लिख रहे हैं हम, उसी में अंदर दो हेडिंग डालो और दोनों के एग्जाम्पल्स लिखो। जल्दी जल्दी लिखो इसे। देखो एक बार मैं समझा दूं, फिर आप नोट कर लेना। एक बार देख लो इधर, देखो क्या है प्लासेंटल एनिमल्स, प्लासेंटल मैमल्स जो है उनकी ओरिजिन थोड़ी सी डिफरेंट है किससे? मार्सुपियल से। पहली बात, मार्सुपियल कहाँ बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। प्लासेंटल मैमल्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कहीं एक फिक्स जगह से बिलोंग कर रहे हो, वो बहुत जगह फैले हुए हैं। प्लासेंटल में प्लासेंटा बनती है और मार्सुपियल्स में क्या होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो प्लासेंटल एनिमल मैमल्स और मार्सुपियल्स ये दोनों अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं आपकी। हैं तो मैमल्स, कॉमन एंसेस्टर है, पर उनमें भी क्या है? ये अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसकी स्पीशीज़ और इसकी स्पीशीज़ कुछ ऐसी है जो एकदम सिमिलर दिखती हैं, तो वो आपस में कैसा इवोल्यूशन शेयर कर रही हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
प्लासेंटल मैमल्स और आपके जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लगभग सिमिलर हैं, इसलिए उनका नाम ही सिमिलर दे रखा है। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टर्स अलग अलग है, लेकिन ये कैसा इवोल्यूशन शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट, एक तरह से दिख रहे हैं। जैसे कि मूल जो छछूंदर होता है नॉर्मल, उसी की तरह का लगभग सिमिलर दिखने वाला एक आपका मार्सुपियल मोल होता है, इसका नाम हम पढ़ चुके हैं। उसमें बस इतना सा फर्क होगा, उसके पास बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे और लगभग वो सिमिलर दिखता है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, तो ये कैसा इवोल्यूशन हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, बॉब कैट और टाइगर कैट, आपके बुक में फिगर्स दे रखे हैं सारी चीज़ों के, आप अगर चेक करोगे तो ये दोनों भी लगभग सिमिलर दिखते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली जो आपकी गिलहरियाँ होती हैं, उसी की तरह क्या था? शुगर ग्लाइडर था, हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एडाप्टिव रेडिएशन, तो वहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो शुगर ग्लाइडर और फ्लाइंग स्क्विरल आपस में क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ये सारे इन सारों से नहीं, ऐसे नहीं आप कह सकते कि मोल इससे भी शो कर रहा है, नहीं, मोल किससे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है? मार्सुपियल से। ये कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछा कि कौन इसमें से शो कर रहा है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आपको एग्जाम्पल में ये दिया है, तो आप इससे नहीं मैच करोगे, इसे सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा? मार्सुपियल मोल। क्योंकि ये इकट्ठे दे रखे हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सारे लोग क्या शेयर कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, एंट ईटर यानी कि चींटी को खाने वाला, ऐसा ही एक मार्सुपियल है जिसे कहते हैं हम बैंडेड एंट ईटर, या उसी का दूसरा नाम होता है नम्बैट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेम्यूर। लेम्यूर स्पॉटेड कस्कस की तरह होता है, इससे सिमिलैरिटी शेयर करता है वो। ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, माउस आपका मार्सुपियल माउस, जिसे आपने मार्सुपियल रैट करके पढ़ा था, याद है? वही चीज़ है, ये नॉर्मल माउस की तरह ही होता है, बस उसके पास क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वोल्फ, जो आपकी वोल्फ होती है वो टस्मानियन वोल्फ के सिमिलर होती है, तो ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ही सिमिलरली ये सब। ठीक है, तो ये लोग आपस में एक तरह का कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी कि क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें दो तीन आप मेनली याद रखोगे, पहला तो मोल याद रखोगे, दूसरा माउस। ये तो बहुत ईजी है, याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मार्क कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ मैं फ्लाइंग स्क्विरल को और एंट ईटर को और लेम्यूर को। ठीक है, ये तीनों आप याद कर लेना, और ये दोनों तो याद रह जाएंगे, मोल वाला याद रह जाएगा आपको, आई होप सो। ठीक है, तो ये चीज़ें दो तीन एग्जाम्पल आप याद कर लो, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दे रखा है इसका। ये दोनों आपको कहीं लिखा नहीं है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, तो आप कहोगे यस, उसके सामने वाले से, किसी से भी नहीं। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम पढ़ लेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो, मैं आपको इस चैप्टर के कुछ मेन चीज़ें बता दूं जो आपको मेनली याद करनी है, और अदर चीज़ें आप नहीं भी याद करो तब भी काम चल जाता है। हर चैप्टर में मैं ऐसे बताती हूँ। ठीक है, तो पहली बात, मैं जो चीज़ें बता चुकी हूँ वो नहीं रिपीट कर रही हूँ, जैसे बिग बैंग थ्योरी, डेट्स वगैरह। उसके अलावा पहली चीज़ आपकी होमोलॉगस, एनालॉगस और आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एक दो एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ठीक है, सारे नहीं पर एटलीस्ट एक दो आने चाहिए। और जो हमने एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा है वो भी आपको आना चाहिए कि डार्विन फिंचेस में होता है ये एडाप्टिव रेडिएशन। इतनी बातें आनी चाहिए कम से कम। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, पूछो। उसमें दिया था कि मतलब which of these are completely blue-green algae? ऑप्शन था एस्कोमाइसिटीज था और साइनोबैक्टीरिया था और सी फैन था और एक और कुछ था। मतलब उसमें साइनोबैक्टीरिया हम लोग को पता था, बट जब उसमें क्लिक किया साइनोबैक्टीरिया तो वो गलती खा के सी फैन बना दिया। सी फैन क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी? नहीं, वही होगा। क्या बोले आप, शुरू से बताओ कौन कौन। Which of these are completely blue-green algae? कम्प्लीटली ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज था हाँ, और साइनोबैक्टीरिया था। एस्कोमाइसिटीज तो आपका फंजाई है, उसको कट कर दो। साइनोबैक्टीरिया है, और आपका सी फैन था और सी फैन नहीं है, और एक और ऑप्शन था लेकिन सी फैन को करेक्ट कर दिया था और सब मे बी बाई मिस्टेक। साइनोबैक्टीरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।